then update database, then click on update database, click करो लॉन्च, बन गया। कैसे? देखो अपडेट पे क्लिक किया, देन अपडेट डाटाबेस, और ये सर्वर एक्सप्लोरर में आप चेक कर सकते हो, टेबल्स पे रिफ्रेश किया और इसमें ये नया टेबल बन, ठीक, चल बन गई टेबल। चलो आप बताओ इसमें और क्या पता मुझे जितना मैंने कर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि एक टेबल में हम मैक्सिमम कितने कॉलम बना सकते हैं? कितने? कितने बना सकते हैं? कोई आइडिया? ये ना होना जितने चाहिए। कितने बना सकते हैं? देखिए लो आप लोग, 1024 माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, याद रखना पूरा। दूसरे डेटाबेस में साइज ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको सिखा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। अब इसका फायदा ये है, कल को आप दूसरा डेटाबेस ही पढ़ोगे ना, ऑरेकल, तो ये क्वेश्चन आएगा कि ऑरेकल में टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं, माइस्क्यूएल में कितने हो सकते हैं। एक पढ़ लो ना, उसके इक्विवेलेंट ही पढ़ना होता है, मीनिंग तो वही रहेगा, वो तो चेंज हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में एक टेबल में मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं? 1024। अब इसमें क्या करना होता है? गूगल में लिखना ही है, लेकिन क्वेश्चन तो माइंड में आना चाहिए, वो गूगल थोड़ी बताएगा। हमारी बेसिक प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है। अब ये डेफिनेशन तो गूगल से मिल जाएगी, कितने कॉलम हो सकते हैं? 1024। लेकिन जो मैं अब बताऊंगा तब पता चलेगा कि अच्छे ढंग से पता है कि नहीं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर 2008 और उसके ऑनवर्ड एक कॉलम टाइप आई थी, स्पार्स कॉलम, SPARSE। माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के अंदर स्पार्स कॉलम का कंसेप्ट है, SPARSE। और ये जो स्पार्स कॉलम है वो एक टेबल पे 30,000 हो सकते हैं, 30,000, राउंड नहीं, अप्रोक्सीमेट नहीं, असल में कितने हो सकते हैं? 30,000, 30,000 स्पार्स कॉलम। अब आप आंसर पता क्या दोगे? माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में नॉन स्पार्स कॉलम 1024 एंड स्पार्स कॉलम 30,000। क्या वैल्यू से मारो, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, ये स्पार्स कॉलम कहां यूज करते हैं और क्यों करते हैं? ये आएगा और क्या आएगा? आंसर क्या दिया? नॉन स्पार्स कॉलम 1024, ये नॉन स्पार्स हैं जो 4 बनाए हैं, ऐसे हम 1024 बना सकते हैं। और स्पार्स कॉलम कितने बना सकते हैं? 30,000। फिर स्पार्स कॉलम कब बनाने हैं बच्चे? जिन कॉलम में मैक्सिमम नल आ रहा हो हम उनको स्पार्स कॉलम बना लेते हैं, जिन कॉलम में मैक्सिमम नल आ रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कभी एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसमें कई कॉलम ऑप्शनल होते हैं, होता नहीं होता? लिखा होता ना, एड्रेस 1 तो भर दो, एड्रेस 2 3 भरने की जरूरत नहीं, फोन 1 भर दिया, फोन 2 3, ऑप्शनल कॉलम नहीं होते। केवल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं 100 कॉलम है, 20 कंपल्सरी है, 80 ऑप्शनल है। तो अगर उन 80 कॉलम को आप स्पार्स कॉलम बना दो तो क्या फायदा होगा? तो जब स्पार्स कॉलम लेते हैं तो उस कॉलम का साइज जो है वो आपका 40% रिड्यूस, क्या होता है? रिड्यूस होता है। 40% क्या होता है? उसका साइज रिड्यूस होता है, कम होता है। हाँ जी, फिक्स नहीं, 40% लेस कर। जैसे मान लो 100 कॉलम थे, ठीक, अब 100 में से एक आपके 20 कॉलम कंपल्सरी भरे जाएंगे, दैट इज नॉन स्पार्स कॉलम, ठीक है, जैसे ये बनाए। और जो 80 कॉलम है उनको बना दिया स्पार्स कॉलम।
वो ऐसे नहीं बनते, उनका एक्सएमएल सेट होता है, वो अलग चीज है, वो बात की बात है, कैसे बनाओ तो प्रैक्टिकल है, वो बात की बात है। जो 80 कॉलम ने स्पार्स कॉलम बना दिया, जब उन कॉलम में नल आएगा तो उसका साइज 40% रिड्यूस होगा, और ये टेस्टेड है, चेक करके देखा। इसमें होते हैं जैसे एक टेबल बनाया, 5 कॉलम ले लिए, सेव, एक टेबल और बनाया, वही 5 कॉलम ले लिए, बस एक में स्पार्स है, एक में नॉन स्पार्स। अब मैंने एक टेबल में 10 रिकॉर्ड डाले, दूसरे में भी 10, दोनों में नल डाल दिए। तो जो नॉन स्पार्स वाले कॉलम का जो साइज आया था और स्पार्स वाले कॉलम वाले का साइज 40% कम था। इसमें स्टोर प्रोसीजर होते हैं टेबल साइज वगैरह चेक करने के लिए। तो अभी आपको पता चल गया कि स्पार्स कॉलम हम कहां लेते हैं, जिन कॉलम्स में मैक्सिमम नल आ रहा हो। फायदा यह है कि उस कॉलम का साइज 40% वो रिड्यूस करता है, इसलिए स्पार्स कॉलम भी कभी कभी यूज करने चाहिए, लेकिन तभी कर सकते हैं जब पता होगा। जब पता ही नहीं होगा तो फिर ऐसे ही कॉलम हम लोग बनाते रहे। ठीक है जी। अब यहां पे तो ये बच्चे आपका डाटाबेस बन गया, और अभी मैंने डाटाबेस में इतना ही सिखाना है। अब हम वापस जाएंगे ASP.NET में, वहां इस डाटाबेस को यूज करेंगे तो कुछ चीजें और पता चलेगी। जब डाटाबेस में हमें और रिक्वायरमेंट होगी, वापस फिर डाटाबेस में बीच बीच में जाएंगे, जितना चाहिए होगा। तो मैं आपको बोलूं, मैंने डाटाबेस कितना सिखा दिया,